ओम शांति। इस समय के परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन के भी कुछ आधार है। जब तक परिवर्तन के आधार को हम नहीं समझते हैं तब तक सही अर्थ में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। 4 स्तर पर परिवर्तन जरूरी है: व्यवहारिक, बौद्धिक, भावनात्मक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन। परंतु इन चारों में परिवर्तन का आधार है कि कोई भी परिवर्तन के लिए 3 बातें आवश्यक है। सबसे पहली बात है ज्ञान की, कि क्यों परिवर्तन करना चाहिए। आज की दुनिया में किसी को भी अगर परिवर्तन करने लिए कहते हैं तो उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्यों मुझे परिवर्तन करना है, किस लिए करना है। उसे ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए कि मुझे क्या परिवर्तन करना है और क्यों कहा गया है परिवर्तन करने के लिए। घर में एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को भी अगर ये कहें कि तुम अपने भाई के साथ खेल रहे हो, अगर वो कुछ कहता है तुम दे दो या तुम परिवर्तन हो जाओ, तो वो छोटा बच्चा भी पूछेगा कि मुझे परिवर्तन क्यों करना है, क्यों नहीं मेरे छोटे भाई को परिवर्तन करना है। उसको भी जानकारी चाहिए किस लिए परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तन करना है। तो सबसे पहला आधार है ज्ञान। दूसरा आधार है परिवर्तन का इच्छा, डिजायर। जब तक इच्छा शक्ति नहीं है तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता है। मुझे परिवर्तन करना भी है, ये इच्छा बहुत जरूरी है। तीसरा आधार है कला, किस विधि से परिवर्तन किया जाए। तो ये 3 बातें, ज्ञान यानी नॉलेज, डिजायर इच्छा और स्किल्स कला। ज्ञान हमें ये बताता है व्हाट टू चेंज, व्हाई टू चेंज। डिजायर ये है वांट टू चेंज और स्किल्स ये है हाउ टू चेंज। जब ये 3 चीज बराबर मात्रा में होती है तभी परिवर्तन संभव है। अगर कोई भी 2 चीज है, एक चीज की कमी है, तभी भी परिवर्तन यथार्थ रूप में नहीं होता है। मानो मुझे मालूम है मुझे क्यों करना है, मुझे मालूम है मुझे कैसे करना है, लेकिन मुझे करना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि मुझे पता है मुझे क्यों करना है, क्या परिवर्तन करना है, मेरी इच्छा भी है परिवर्तन करने की, लेकिन कैसे करना है ये मुझे मालूम नहीं है, तभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। मानो मुझे मालूम है कि कैसे करना है, मेरी इच्छा भी है करना है, लेकिन मेरे पास ज्ञान नहीं है कि क्यों करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तभी भी परिवर्तन संभव नहीं। तो इसलिए परिवर्तन के लिए तीनों चीज बराबर मात्रा में आवश्यक है। और इसीलिए कहा गया है कि इन द नियर फ्यूचर वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है जिसके पास एक ऐसी वैल्यू सिस्टम है जिसके माध्यम से परिवर्तन की प्रक्रिया को ये तेज गति दे सकता है और समय के साथ तब चल पाता है। अगर परिवर्तन नहीं कर सका या उसको ये बातें मालूम नहीं है कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये चीज भी मालूम नहीं है, और अगर उसको फोर्स किया जाता है परिवर्तन के लिए, तो देखा जाता है कि एक रेजिस्टेंस आता है। करने के लिए व्यक्ति अंदर में संकोच करता है, और संकोच के भी कई कारण हैं, रेजिस्टेंस के भी कई कारण हैं। पहला कारण तो उसका यही है कि सबसे पहले वन फील्स कंफर्टेबल एज ही इज, जैसे है उसी में ही वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, और इसीलिए जब परिवर्तन के लिए कहा जाता है तो उसको लगता है क्यों परिवर्तन, क्या नई मुसीबत परिवर्तन की आ गई है,
क्यों परिवर्तन करें, हम तो ठीक है ना, दूसरे को कहे ना। तो इसीलिए पहला वो रेजिस्टेंस का कारण है he feels comfortable as he is। दूसरा कारण है कि he wants others to change first। हमेशा हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, ये परिवर्तन हो जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा परिवर्तन करे तो ये अच्छा है। माना अपने आप को नहीं समझते हैं कि हमें परिवर्तन करना चाहिए, हम दूसरों से ही अपेक्षा रखते हैं कि ये अगर ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, घर में ये व्यक्ति अगर ठीक हो जाए तो सारा घर ठीक हो जाएगा, कार्य क्षेत्र पर अगर ये व्यक्ति ठीक हो जाए तो सारा डिपार्टमेंट या सारा कार्य ठीक चलेगा। तो दूसरों से हमेशा अपेक्षा रखते हैं। तीसरा कारण है कि या तो हमारे सामने भविष्य क्लियर नहीं है, इसलिए हमें एक रोल मॉडल चाहिए कि जिस रोल मॉडल को देखते हुए हम उसको फॉलो करें। किसी ने किया हो, वो सफल हुआ है और उसको देख करके हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टन। भविष्य हमारे सामने एकदम धुंधला है, क्लैरिटी नहीं है कैसे करना चाहिए। इसीलिए एक तो लैक ऑफ क्लैरिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर स्टेट कि क्या होगा उसके बाद, धुंधलापन होने कारण क्या उसका परिणाम निकल सकता है, ये हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। छठी बात है, या तो हम एडिक्शन में हैं कि कोई ना कोई प्रकार की आदतें पड़ी हुई है, कार्य करने की कई आदत होती है, रहने की कई आदत होती है, और इसीलिए अगर उस आदत से हमें कोई निकलने के लिए कहते हैं तो हमें बहुत कष्ट महसूस होता है। इसलिए कहा वी लिव इन एन एडिक्टिव सोसाइटी कि होता है, चलता है, अरे कौन करता है, कैसे होता है, देखते हैं जो करने वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं। ऐसे प्रकार के कई एडिक्शंस, कई प्रकार की आदतें हमें पड़ी हुई हैं, जिस कारण जैसे परिवर्तन चाहते हैं वैसे ला नहीं पाते हैं। और या तो परिवर्तन एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। परिवर्तन पेनफुल कब लगता है, दर्दनाक कब लगता है, कि जब ज्ञान तो है, कला भी मालूम है, लेकिन इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है परिवर्तन होने की, तो समय हमें जबरदस्ती परिवर्तन करता है। पहले इशारा देता है समय कि ये परिस्थिति, अलग अलग समस्याएं आती है, जिसके माध्यम से इशारा मिलता है परिवर्तन होना जरूरी है, ये समय की मांग है। लेकिन अगर उस हिसाब से हम परिवर्तन को प्रैक्टिकल नहीं कर पाए तो धीरे धीरे समय हमें मजबूर करता है, और जब समय मजबूर करता है और मेरी इच्छा है नहीं, तब वो दर्दनाक महसूस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज की दुनिया में 5 प्रकार के लोग हैं। कौन से 5 प्रकार के लोग? और जो 5 प्रकार के लोग परिवर्तन की प्रक्रिया को अलग अलग ढंग से जीवन में लेते हैं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है। सबसे पहले प्रकार के लोग हैं जो इग्नोर करते हैं, आवश्यकता को ही इग्नोर कर देते, क्या जरूरत है परिवर्तन होने की या करने की। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो लोग चेंजेस से क्रश हो जाते हैं, दे आर रन ओवर बाय द चेंजेस। परिवर्तन उसको मजबूर करता है और उसके लिए परिवर्तन दर्दनाक महसूस होता है कि जिसने आवश्यकता को इग्नोर कर दिया, जरूरत नहीं है, तो परिवर्तन उसको जबरदस्ती करता है। समय ऐसा उसके ऊपर जबरदस्ती लाता है कि इच्छा है नहीं, कला भी मालूम नहीं, फिर होना पड़ रहा है। दूसरे प्रकार के लोग हैं who accept the necessity, स्वीकार भी करते हैं आवश्यकता को, परंतु उनको भय है। भय किस बात का? पता नहीं हमारी पोजीशन चली जाएगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उन्हें कोई ना कोई प्रकार का भय है। तो उसका रिजल्ट क्या है? They live uselessly in the past। वो पीछे पास्ट में ही अधिकतर जीने लगते हैं और दूसरे कोई उसकी जगह पर आ जाते हैं और तब वो ग्रम्बल करना शुरू करते हैं, क्या करें,
आजकल के लोग अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, ऐसा हो, लेकिन आपको जब कहा गया तो आपको अंदर में एक भय था और इसीलिए आप सही ढंग से कर नहीं पाए, तो दूसरा तो ले लेगा ना स्थान। तीसरे प्रकार के लोग हैं who accept the necessity and pretend to change। वो दिखावा करते हैं परिवर्तन करने का, और जो दिखावा करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है? They deceive themselves and create problems for others। वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम खड़े करते हैं और अपने आप को भी धोखे में डाल रहे हैं। इसीलिए वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है और फिर वो कंप्लेन करते हैं, क्या करे, ऐसा है वैसा है, कई प्रकार की कंप्लेन्स उसके आरंभ होती, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि वो उन्होंने आवश्यकता को सही ढंग से समझ करके परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाया नहीं है। चौथे प्रकार के लोग हैं who accept but don't know how to change। उन्होंने स्वीकार तो किया कि हाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, परंतु उन्हें मालूम नहीं है कैसे करना चाहिए। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? They commit many mistakes in the name of change। परिवर्तन के नाम पर इतनी गलतियां करते हैं जिस कारण दूसरों के लिए भी परेशानी खड़ी कर देती है। और पांचवें प्रकार के लोग हैं जो परिवर्तन को सही ढंग से लेते हैं, और वो है कि वो स्वीकार भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, एनालाइज देम वेल एंड कैरीज आउट अ स्टेप बाय स्टेप प्लान। वो प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके यथार्थ रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और उसका रिजल्ट क्या है? दे सर्वाइव द चेंज। परिवर्तन के समय में वही टिक पाते हैं, एंड ओपन द वे फॉर अदर्स ऑल्सो। दूसरों के लिए भी रास्ता खोल देते हैं, अर्थात लीडरशिप को ले लेते हैं, और वही सच्चे लीडर यानी दूसरे भी उनको देखते हुए परिवर्तन की प्रक्रिया को अपने में ले आना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब भी परिवर्तन की बातें आती है तो सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि क्लैरिफाई या मेक श्योर पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड, कि सबसे पहले मनुष्य को इंफॉर्मेशन सही ढंग से देनी चाहिए, क्यों करना है, ज्ञान उसको सही रूप से मिलना चाहिए। दूसरा लेसन यही है कि उससे क्या प्राप्ति होनी है, क्योंकि अक्सर करके जब भी परिवर्तन की बात करते हैं तो लोग ये समझ लेते हैं पता नहीं मुझे क्या छोड़ना होगा, क्या खोना होगा, तो खोने की बात जल्दी सोच करके वो घबरा जाते हैं और इसीलिए भय उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो ये जरूर हो कि पहले तो उसको ज्ञान देना है क्या परिवर्तन करना है, दूसरा उस परिवर्तन में उसको प्राप्ति क्या होनी है, ये बात उसके बुद्धि में स्पष्ट करनी है। तीसरी बात, मेक श्योर पीपल रियलाइज दैट द ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी लॉन्गर। हर एक व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि पिछले आदत के आधार पर जो कर्म कर रहे हैं वो अभी इस समय में चलने वाला नहीं है, नहीं तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज की दुनिया है क्रिएटिविटी की, नवीनता की, हर व्यक्ति को हर क्षण नवीनता चाहिए, और अगर वह पुरानी चाल छोड़ता नहीं है तो उसके लिए परिवर्तन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये मनुष्य को जरूर रियलाइज कराने की आवश्यकता है। चौथी बात, हेल्प पीपल टू रीएडजस्ट देयर वे ऑफ थिंकिंग, अर्थात कि व्यक्ति अपने विचारधारा से वो परिवर्तन आरंभ करे, तब सही रूप से वो परिवर्तन ले आ सकेंगे और दूसरों को भी उसकी प्रेरणा दे सकेंगे। जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं लाए, सिर्फ कर्म में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं तो वो परिवर्तन लंबा समय चलता नहीं है। पांचवी बात कि जो भी परिवर्तन की प्रक्रिया में चल रहे हैं उसकी भावनाओं को हम अच्छी तरह समझे कि उसकी भावनाएं क्या है। अगर वो रेजिस्ट भी कर रहे हैं तो हो सकता है उसके पास कोई अच्छे कारण हो। तो बी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ पीपल, रिस्पेक्ट दोज हु रेजिस्ट।
क्योंकि हो सकता है दे हैव प्रोबेबली गुड रीजंस फॉर इट। छठी बात, परमिट पीपल टू सेट देयर ओन गोल्स, कि व्यक्ति अपने गोल्स को अपने हिसाब से सेटिंग करे, क्योंकि हर एक की क्षमता अपनी अपनी है। अगर कोई व्यक्ति की कम क्षमता है और उसको ज्यादा करने के लिए कहो तभी भी उसके लिए मुश्किल होता है। तो परमिट पीपल टू सेट देयर ओन गोल्स। और सातवीं बात, डोंट ट्राई टू चेंज पीपल, दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं करो, अपने आप को करो। गिव देम द इंफॉर्मेशन, हाँ उसको ज्ञान दे, समझ दे कि आवश्यकता है परिवर्तन करने की, लेकिन करना न करना ये उसके ऊपर है। तो गिव देम द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्पिरेशन टू चेंज देमसेल्व्स, अपने आप वो परिवर्तन हो उसकी उसको प्रेरणा दे। बाकी किसी के ऊपर हम जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं, और वो प्रेरणा देने के लिए यही बात को अपनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एक चेंज फॉर्मूला। चेंज होने के लिए एक फॉर्मूला है, परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रैक्टिकल लाने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है A+B+D, ये तीन X से ज्यादा होना चाहिए, तब चेंज प्रैक्टिकल हो सकता है। अब A का मतलब क्या है? A अर्थात एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड टू चेंज, कि आवश्यकता को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, ये बहुत जरूरी। अगर हम आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते हैं तो परिवर्तन ही नहीं। बी का मतलब क्या है? बी अर्थात बिलीव इन द एबिलिटी टू सक्सीड, आत्मविश्वास कि हाँ मैं कर सकूंगी या मैं कर सकूंगा और इसी विधि से मुझे जाना होगा, तब हो सकेगा। तो अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना, आत्मविश्वास को डेवलप करना। और तीसरा है डी अर्थात डिजायरेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर स्टेट, भविष्य का जो परिणाम निकलेगा उसके प्रति भी आशावादी बनना, और इच्छा शक्ति हमारी इतनी पावरफुल हो। तो A+B+D ये X से ज्यादा होना चाहिए। X अर्थात कॉस्ट ऑफ चेंजिंग, कि जो हम समय लगाते हैं, साधन लगाते हैं, अपने सारी क्षमता लगाते हैं, जो भी बातें लगाते हैं उस परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए, उन सब से ये A, B एंड D ज्यादा होना चाहिए, तब C यानी चेंज प्रैक्टिकल हो सकता है। तो देखा गया है कि कई बार कई लोग ऐसे समझते हैं कि परिवर्तन नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं है, करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें मालूम नहीं है। कौन सी बात मालूम नहीं है? जैसे सर्कस में देखते हैं ट्रेपेजिस होते हैं। ट्रेपेजिस माना एक व्यक्ति एक तरफ से आता है ऐसे झूल के, और दूसरी तरफ कुछ पकड़ने का होता है, दूसरी तरफ भी एक रॉड उसको दिया जाता है जिसको पकड़ लेता है, और फिर वो वापस इस तरह स्विंग होता है, सामने वाले रॉड को पकड़ लेता है। ये खेल सर्कस में दिखाते हैं। इस तरफ से आएगा इस तरफ का रॉड पकड़ेगा, इस तरफ से आएगा तो इस तरफ का रॉड पकड़ेगा। लेकिन मान लो कि ये इस तरफ से तो आया, लेकिन इस तरफ का रॉड सामने आया नहीं, और अगर ये रॉड भी छोड़ दे तो उसकी हालत क्या होगी? बीच में गिरेगा। जब बीच में गिरेगा तो मर जाएगा। तो परिवर्तन होना चाहते नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन पुरानी चाल भी अगर छोड़ दे और नई बातों को एडॉप्ट करना आए नहीं तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। इसीलिए नई बातों को इस तरह से हम अपना लें जिससे पुराने को छोड़ने के लिए कोई तकलीफ ना हो, और वो परिवर्तन भीतर से आरंभ करना पड़ेगा और कहीं से नहीं, क्योंकि बाहर से परिवर्तन तो होता ही रहता है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बाह्य दुनिया के अंदर, बाह्य चीजों के अंदर, बाह्य वातावरण के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ भीतरी परिवर्तन जरूरी है। तो वो परिवर्तन बाहर के परिवर्तन के साथ करने के लिए भीतर से आरंभ करना पड़ेगा। और भीतर से क्यों आरंभ करना है? तो देखा जाता है कि दो प्रकार के सर्कल्स हैं।
एक सर्कल है जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा सर्कल है जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न जो है ये बाह्य सर्कल है कि जैसे जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें मेरे क्षमता के बाहर है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज है, कंपटीशन है, इस प्रकार की जो बातें हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर है लेकिन जो बार बार मुझे कंसर्न करती रहती है, मेरे ध्यान को खींचती रहती है, तो ये है एक बाह्य सर्कल जो मेरे कंट्रोल में है। दूसरा सर्कल है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो मेरे कंट्रोल में है। और वो कौन सी चीज मेरे कंट्रोल में है? मेरी विचारधारा, मेरी भावनाएं, मेरी मनोवृत्ति, मेरी मानसिक स्थिति, मेरी वैल्यू सिस्टम, मेरी दृष्टि, ये सब मेरे कंट्रोल के अंदर है। लेकिन जब हम इतने कंसर्न हो जाते हैं बाह्य सर्कल के आधार पर तो वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है और उस समय हमारे नेगेटिव रिएक्शन शुरू होते हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। जब नेगेटिव एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं तो उस वक्त जो एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है हमारी वो कम हो जाती है, कार्य क्षमता कम हो जाती है और परिवर्तन जैसा चाहते वैसे ला नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अब भीतर के सर्कल को बढ़ाना है। भीतर के सर्कल को बढ़ाएंगे क्योंकि मेरी वैल्यूज, मेरे विचारधारा, मेरी मनोवृत्ति, मेरे एटीट्यूड्स, ये सब के ऊपर तो मेरा कंट्रोल है। इसको हम एक्सपांड करेंगे तो बाहर की चीजों को हम चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं या कंपटीशन को हम रोक नहीं सकते हैं, ये तो आएगा ही। लेकिन जब ये गैप कम हो जाएगा तो उस समय हमारे पॉजिटिव एनर्जी वेव्स, माना आत्मविश्वास के माध्यम से जब चलाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी वेव्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और चेंज जैसे चाहते हैं वैसे हम ले आ सकते हैं। तो ये है परिवर्तन की प्रक्रिया जो हमें भीतर से आरंभ करनी है। बाहर किसी को चेंज नहीं करना है, न किसी को कर सकते हैं। आज कोई भी इंसान किसी को भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हमारी भीतर की शक्ति तो हमारे हाथ में है, उसके ऊपर तो मेरा अधिकार है, उसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना। यही सेल्फ मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने भीतर की शक्तियों को बाहर ले आए और उससे परिवर्तन की प्रक्रिया को साकार करें और सक्सेसफुल हो जाएं। ओम शांति।